इजाजत है जी मजलिस का आगाज़ किया जाए। बड़े वाजिबुल इज़्ज़त भिरावां दे हुक्म की तमील ज़रूरी, तुहाड़े चेहरिਆਂ की ज़ियारत, सैयदा दे पुत्र दे नौकर की फहरिस्त तुहाडा ते मेरा नाम दर्ज हो गया। एक जुमले तो भाई अबू दर जी मैं मजलिस का आगाज़ करन लगा, उसके बाद फिर मैंने पता लग सी कि मैं कितना को पढ़ना है और कितनी को दुआ तुहाडे कोलों मैं ले सकदा। हुसैन अलैहिस्सलाम दा जिक्र मेरे वतन वाले वो जिक्र है जिस जिक्र साह लईए तो साह इबादत विच गिणिया जांदा। जिंदगी तो बाहर ने वो लम्हे जिहड़े लम्हे अली अकबर दे बाबे दे जिक्र च गुजरदे न। फिर सुन लो, चूँकि मजमा चौखे और पिछलियां दी ताईद वास्ते एक दफ़ा 70 फिर पढ़दा और अगली गल जो मैं समझा ली यकीनन अगे नौकरी आसानी हो जासी। मैं आख्या हुसैन अलैहिस्सलाम दा जिक्र वो जिक्र है जिस जिक्र साह लईए ना सन वो साह इबादत शुमार होंदा। फिर अली वाले नहीं सोचना तो किसे नहीं सोचना मेरे वतन वाले हो कि जिस जिक्र साह लईए अगर वो साह इबादत है, अगर वो जिक्र जुबान हिले तो इबादत का म्यार कितना बुलंद हो सी। सही बोलो हैदरी आ उंजी गए हो दूर नज़दीक तो बादशाह हुसैन दे जिक्र दी जीनत बन गए हो। फिर बैठे हो तो फिर कोशिश करो इबादत हो। हर अमल शबीर दे जिक्र च बह के इबादत है, फिर बोल सो तो इबादत का मरतबा मकाम थोड़ा बुलंद हो जासी। कोई लम्बियां चौड़ियां गल्लां नहीं करते, डायरैक्ट मजलिस का आगाज़ करते हैं। 4 17 के बाद एक 70 कसीदे दी पढ़ते हैं। बंदे सवाल करते हैं कि अजमत सैयदा क्या है। किसी बंदे की ताकत नहीं बाबा, किसी बंदे की जुर्रत नहीं कोई अजमत सैयदा बयान कर सके, मगर एक खैरात है जी बीबी दे पुत्र अता कर दें। जदों ही मैं इस मैंबर ते खड़ा मैं सिर्फ तुहाडे कोलों दुआ लेने वास्ते खड़ा। कभी मेरे जहन च गल नहीं आई मैं इतनी दाद ले सा या मेरी दाद की हजरत ही मुक्की, मगर मेरे चूँकि मेरे अपने सारे बैठे हो, मेरे बजुर्ग, मेरे भिरा, मेरे मेहरबान और जितना जो कुछ तुहाडियां दुआवां दा सदका मजीद दुआ दा थोड़ा जिहा म्यार वध सी तो मैं सलाम कर जासा। बंदे सवाल करते अजमत सैयदा क्या है। बादशाह मुहम्मद की बेटी का मकाम कौन दसे, किसी बंदे की ताकत नहीं, मगर एक वंड है जी बीबी दे पुत्र अता कर देन। वंड मैं तुहाडे सामने रखना 4 17 के बाद वंड करो मेरे कसीदा पढ़ने च आसानी हो। मैं प्यादा दुख्तरे खत्मे रसूल फखर है उस आंगन का। अगर इत्थे अपने वतन और इस मिंबर ते खलो के भी मैं आंगन का मतलब दसना तो मेरे ख्याल मेरे इत्थे आने का फायदा कोई नहीं। ए जिहड़े बंदे इंज करके वेख रहे हो चेहरियां ते हल्की जी रौनक लै, बादशाह का फरमान है साडे सुनने वाला साडा फजाइल सुन के उहदे चेहरे ते हल्की जी खिल भी आ जाए, उहदे बोलन का मकसद हल हो गया, बाण का मकसद हल हो गया। दुख्तरे खत्मे रसूल फखर है उस आंगन का, बख्शिशो खुल्द भी जिस घर के तवल्ले पर हो। मेहरबानी सही ए हाथ नहीं तैमूर भाई, मेहरबानी भाई अबू दर जी। दुख्तरे खत्मे रसूल फखर है उस आंगन का। अगलियां 2 17 तुहाडे वास्ते जितनी समझ आवे बस दुआ कर देवो, मैं होर कुछ मंगदा नहीं। कौन है सैयदा? दुख्तरे खत्मे रसूल फखर है उस आंगन का, बख्शिशो खुल्द भी जिस घर के तवल्ले पर हो। इल्मे ततहीर में कहते हैं फातिमा उसको जिसकी औलाद की आमद भी मुसल्ले पर हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अली अलैहिस्सलाम इल्मे ततहीर में कहते हैं फातिमा उसको जिसकी औलाद की आमद भी, एक बारी पिछले बोलो तो मैं अगे पढ़न दा लुत्फ है, जिसकी औलाद की आमद भी बिस्मिल्लाह जी हैदरी, जिसकी औलाद की आमद भी मुसल्ले पर। कसीदा सुनाइए जनाब। तैमूर भाई जरा सेट कर जाओ तो फिर कैमरे ते आ जा। पिछले माइक भी इसमें कसीदा एक पढ़िए सैयद साजिदीन दा। उस कसीदे तो पहले जितने मेरे बादशाह दे नौकर बैठे हो, मैं सैयद हो के हुसैन दा मातमी हो के इजाज शाह जी अज़ादार हो के ए हथ वधी खड़ा अली उन वलीउल्लाह पढ़न वाले दी कदी नमाज कज़ा ना हो। अच्छा हुण कुछ बंदे जिहड़े ना उन्हें सिर सट जान, गल औखी है। कोई बंदा तो आखे जी फलान जगह ते नमाज की छुट्टी है, फिर छठे मौला का फरमान है कि उस बंदे नूं साडी शिफात नसीब नहीं होनी जिहड़ा बंदा नमाज नूं हकीर समझ। वजह गल करन दी है, मेरे ते सवाल करो सैयदादा फजाइल पढ़दे पढ़दे नमाज की गल की वजह कसीदा मैं पढ़न लगा सजदियां दे सरदार दा। फिर बादशाह का नौकर है तो तेरे अमल तो पता लगे तू बादशाह का नौकर है। अली उन वलीउल्लाह पढ़न वाले दी कदी नमाज कदा ना हो। मैं मिंबर ते खड़ा हर किसी 12वीं दी बारगाह सुरखरू होना है, सुनन वाले भी तो पढ़न वाले
मेरा मैसेज तुहाडे तक पहुँच गया, मैं सुरखरू हो गया। कितने बंदे अमल कर सनो बादशाह जान दे, मगर मेरा कम आई मैं हथ बंदे हथ कोई भी इस दौर च नहीं बंदा हथ बन के मिन्नत की है अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले दी कदी नमाज कज़ा ना होवे। लो सैयद